अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। लेकिन आज सुबह से एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने सुना, सैफ अली खान के हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है कि असल में सैफ अली खान के साथ क्या मामला पेश आया, उनकी किस टाइप की सर्जरीज हो चुकी हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो खतरे से बाहर है या नहीं। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस केस के हवाले से मज़ीद अपडेट करती रहूँगी, क्योंकि अदाकार सैफ की अगर बात करें, उनके फ़ैन्स की बात करें, तो उनके फ़ैन्स जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को इतना अफसोसनाक वाक़या इतनी आसानी के साथ कैसे पेश आ गया। यूँ तो इनके फ़ैन्स को मिलने की खातिर इनके साथ कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन एक रॉबरी की नीयत से आया शख्स अचानक इनके कमरे तक पहुँच गया, और वो भी इनके बच्चे के कमरे तक पहुँच गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसने लोगों को घुमा कर रख दिया है, और लोगों को समझ नहीं आ पा रही कि असल में मामला क्या है। तो बताऊंगी आपको कि अगर अदाकार सैफ की बात करें तो इनकी पड़ोसन की बात करें, जी हाँ, इनकी पड़ोसन अदाकारा करिश्मा तना जो हैं, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ गई है। वो क्या कहती हैं, उन्होंने भी एक बड़ा तहलका खेज इंकिशाफ किया है। और आपको ये भी बताएंगे कि अगर अदाकार सैफ और करीना कपूर के घर की बात करें, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं जहां पर हमला हुआ है, तो ये कितना बड़ा है, इसकी कितनी कीमत है, और यहाँ पर वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मुंबई के कौन से इलाके में घर ये वाक़या है, और इसके अंदर कितने कमरे हैं, कितनी मतलब क्या पोर्शंस हैं, ये सारा कुछ सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे जहाँ पर ये हमला पेश आया है। और उस शख्स के बारे में भी बताएंगे जिस शख्स की सीसीटीवी फुटेज जो है मंजरेआम पर आ चुकी है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए बिना वक्त को ज़ाया किए। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैफ अली खान के ऊपर एक नामालूम शख्स का हमला रात 2:30 बजे हुआ, जब वो सो रहे थे, और उनकी घर पे मुलाजिमा जो काम करती थी, उसकी आवाज़ आई चीखने चिल्लाने की, जब एक नामालूम शख्स उनके बेटे जैक के कमरे में पहुंच गया, और वो उससे 1 करोड़ जो है उसका मुतालबा कर रहा था, जिस पर दोनों की तकरार हुई और मुलाजमा के साथ हाथापाई स्टार्ट हो गई। और अपनी फैमिली का सेल्फ डिफेंस करने के लिए जब सैफ अली खान वहां पर कूदे हैं और वहां पर पहुंचे हैं, तो जनाब क्या हुआ कि वहां पर सैफ अली खान का उस नामालूम शख्स के साथ झगड़ा हुआ, जिसमें बताया जाता है कि वो शख्स जो है उन पर मुतअद्दिद 6 दफ़ा वार करने के बाद वहां से बाआसानी फरार हो गया। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि उनकी इस वक्त जो है सर्जरीज भी हो चुकी हैं, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। लेकिन आपको बताऊंगी कि उनकी पड़ोसन की अगर बात करें, जी हाँ, अदाकारा करिश्मा तना जो हैं, उन्होंने भी एक तहलका खेज इंकिशाफ किया है। इनके घर की अगर बात करें तो इनका घर भी जनाब बांद्रा में जो बिल्डिंग है जहाँ पर सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो रहते हैं, और ये वहाँ का मुंबई का एक पोश एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं। ये भी वहाँ पर तवील अरसे से सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी परेशान नजर आ रही हैं, और मुतालबा करती हैं कि सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाना चाहिए। सैफ अली खान और करीना कपूर के घर के करीब बांद्रा वेस्ट की इसी गली में वाक़या एक इमारत में रहती हैं, यानी कि उसके करीब में ये बिल्कुल रहती हैं। करिश्मा तना ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा है कि इस वक्त घर के बाहर का मंजर जो है वो दीवानगी से भरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उनके फैंस जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हर तरफ मीडिया ही मीडिया मौजूद है। ये वाक़या बांद्रा की एक अकेली इमारत के लिए एक तबाहकुन वाक़या है। अरसे से अपनी हाउसिंग स्कीम और अपनी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा मैं भी कर रही हूँ, लेकिन कोई भी इस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं लेता। और ये जो हालात हुए हैं, ये एक लिहाज से आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। वो कहती हैं कि इससे तमाम लोगों को नसीहत मिलेगी, और अपने अपने ख़ानदान की कैसे हिफाजत करनी है इसके बारे में उनको पता चलेगा। करिश्मा तना ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि लोग इस वाक़े से सबक सीखेंगे। किसी भी ख़ानदान को इस किस्म की सूरत हाल से नहीं गुजरना चाहिए। यकीनन ये लम्हा बहुत परेशान और हैरान कुन है। सैफ अली खान पर रात पर इस वक्त हमला हुआ जबकि वो अपने रिहायशी घर में दाखिल हुआ चोर, और वहां पर वो सो रहे थे, और वहां पर उनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसी के हवाले से आपको मजीद आगाह करेंगे कि जिस घर में सैफ अली खान रहते हैं, उस घर की मैंने आपको
बताया कि कीमत भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वो घर जो है इनका वो किस तरह का दिखाई देता है। तो सैफ अली खान जिस घर में रहते हैं जिसमें हमला हुआ है, इसकी कीमत भी आपको बताते हैं। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान पर जिस घर में हमला हुआ है वो मुंबई के पोश इलाके बांद्रा वेस्ट में मौजूद है और इसकी कीमत 48 करोड़ रुपए है। जी हाँ, यानी कि 48 करोड़ यानी कि 1 अरब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस जो है बनते हैं। और आपको बताएंगे कि सैफ अली खान और करीना कपूर खान जो है मुंबई के पोश इलाके बांद्रा वेस्ट में रहते हैं। ये इलाका इंतहाई महंगे घरों में और मशहूर सेलिब्रिटीज़ जो शख्सियात हैं उनके लिए जाना जाता है। ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं सारी, ये 12 मंजिला इमारत में रहती हैं जिसे उन्होंने 2013 में 48 करोड़ रुपए में ख़रीदा था सैफ अली खान और करीना ने। इनका घर जो है वो 4 मंजिलों पर मुहित है जिसमें हर मंजिल पर एक 3 BHK बेडरूम, हॉल, किचन और अपार्टमेंट्स शामिल हैं। मजमूई तौर पर ये घर 3000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है जिसमें ख़ास छत और स्विमिंग पूल भी शामिल है। इसके अलावा इस इमारत में कीमतें 70,000 रुपये फ़ी मुरब्बा फुट हैं जो बांद्रा वेस्ट के आम नरखों से ज़्यादा हैं, यानी कि आम उसके रेट्स जो उससे ज़्यादा हैं। इससे कबल सैफ और करीना फॉर्चून हाइट्स नामी इमारत में रहते थे और उसके बाद 2013 में उन्होंने बांद्रा के अंदर ये बिल्डिंग जो थी यहाँ पर अपना लग्जरी अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा है। इसके अलावा जो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पटौदी पैलेस इनका है, फॉर्चून हाइट्स इनकी है और 2 बंगले हैं मुंबई के अंदर इनके, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर भी इनका एक लग्जरी जो है वो चॉकलेट शामिल है जहां वो ये जोड़ा ज़्यादातर सर्दियों की छुट्टियां गुजारता है। और अभी हाल ही में ये जोड़ा मुंबई वापस आया है वहीं पर अपनी छुट्टियां गुजार कर सर्दियों की। और बड़ा इनका जो ये घर है जहां पर इनके साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। करीना का मंदरा वाला घर इनकी मुनफरिद और शहाना पसंद की अक्कासी करता है। इसके अंदरूनी हिस्से को उन्होंने इस तरीके से और इस शाही अंदाज से डिज़ाइन किया गया है जो कि इनकी ज़ाती दिलचस्पी को जाहिर करता है। वहीं पर बात करेंगे सैफ अली खान की बहन सबा की, तो सबा एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं और हाल ही में अपनी भाई के हवाले से उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो अपनी और सैफ अली खान की बचपन की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि भाई, जिस तरीके से आपने अपने घर की हिफाजत की और जिस तरीके से आपने सारे इस मामले को संभाला है और जिस बहादुरी का सामना किया है, अब्बा को आप पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र होगा। और हम लोग जो है सभी आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, आपके लिए बेहद परेशान हैं। वहीं पर शर्मिला टैगोर समेत उनकी दूसरी बेटी सोहा अली खान जो हैं उनके भी कुछ ऐसे मनाजिर कैप्चर किए गए जहां पर रोती हुई नजर आई और बेहद भाई के लिए परेशान और गमज़दा नजर आई। साथ में जनाब अगर इनके बेटे इब्राहिम की बात करें और सारा अली खान की बात करें तो वो भी काफ़ी वालिद के लिए परेशान है, हॉस्पिटल में मुतअद्दिद दफ़ा जाकर चक्कर लगाते जा रहे हैं। और इनके बेटे इब्राहिम की अगर बात करें तो रात गए जब इन पर हमला हुआ तो रिक्शे में लेकर अपने वालिद को हॉस्पिटल में सबसे पहले लीलावती हॉस्पिटल लेकर इनके बेटे ही पहुंचे थे। डॉक्टर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो ख़तरे से बाहर हैं भी और नहीं भी हैं क्योंकि सिचुएशन जो है वो इस तरह की है कि ज़ख्म इतने गहरे हैं कि अभी फ़िलहाल वो इंतहाई निगहदाश्त में और इंतहाई केयर के अंदर है और अभी वहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक शख्स जो उनसे मिलकर बाहर आया उसने बताया है कि वो अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि उनके ज़ख्म काफ़ी गहरे हैं और उनकी मुतअद्दिद दफ़ा सर्जरीज़ हुई हैं जिसके बाद क्योंकि उनको 2 चोटें जो हैं वो बहुत गहरी आई हैं जिसमें उनके हाथों पर चोट लगी, गर्दन के करीब लगी है और उनके स्पाइनल कॉर्ड में जो चोट लगी है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी जो सर्जरीज़ हुई हैं वो काफ़ी पेनफुल अभी उनके लिए साबित हो रही हैं और इसलिए वो वहाँ पर अभी रेस्ट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सैफ अली खान के हवाले से? और इनके जो मुलाजमीन हैं 3 जो हैं वो अभी पुलिस की हिरासत में है और मज़ीद टीम में जो है वो तश्कील दे दी गई है और वो शख्स जिसकी CCTV फुटेज जो है मिल चुकी है इसमें ये शख्स अकेला है और इसके हवाले से तफ्तीश जारी है। जैसे ही ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में आएगा आपको मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। मुझे दीजिएगा तब तक के लिए इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।